सो दिस इज द थिंग जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। हमने ये देखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर कैसे किया जाता है। ठीक है, हमारे पास पूरा इसका डेरिवेशन आया था, a इंटू बी, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ट्रू वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आंसर निकल आएगा। ठीक है, इनके एरर कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, तो उसका एक डेरिवेशन करके हमने ये बोला कि इसका एरर अगर निकालना होगा तो हम फ्रैक्शनल एरर को डिफरेंट क्वांटिटीज में जो है उसको ऐड करेंगे और फाइनल एरर वी कैन कैलकुलेट इजीली। ठीक है, फाइनल एरर वी कैन कैलकुलेट इजीली। इस तरीके से हम फाइनल एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवाता हूँ पहले। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान से समझना, तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा इस चीज से। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो क्वेश्चन किस तरीके का है। क्वेश्चन कह रहा है in the measurement of length and width of a rectangular field ठीक है, the values are L is equal to 2 plus minus 0.1 meter and B is equal to 1.5 plus minus 0.1 मीटर। इसका मतलब जब अपन ने लेंथ निकाली तो वो निकली 2 मीटर, उसमें एरर कितने का निकला, 0.1 मीटर का निकला। सिमिलरली जब हमने विड्थ निकाली तो वो 1.5 मीटर निकली, उसके अंदर एरर कितने का निकला, 0.1 मीटर का निकला। हमसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन द एरिया एंड एरर इन इट। डिटरमाइन करके बताइए एरिया और उसके अंदर कितना एरर है, ये डिटरमाइन करके बताइए। तो सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्वांटिटी क्या है मेरे पास, गिवन है लेंथ इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ऐसी विड्थ कितनी है मेरे पास, ये है 1.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, एरिया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ इनटू विड्थ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ट्रू वैल्यू तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 2 इंटू 1.5। ठीक है, आंसर आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब दिस इज द ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू निकली, लेकिन एरर नहीं निकला है, ये ट्रू वैल्यू निकल गई। अब एरर कैसे निकालेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हम डायरेक्टली ऐड या डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, एडिशनल सब्ट्रैक्शन में हम डायरेक्टली ऐड डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट ट्रू वैल्यू को करते थे और जो एरर था उसको हमेशा ऐड ही करते थे। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात आई तो हमने बोला एरिया के अंदर जो एरर होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इंडिविजुअल एरर्स, मतलब लेंथ में जो एरर होगा फ्रैक्शनल एरर और जो विड्थ में जो फ्रैक्शनल एरर होगा उनको ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर किया, डेल्टा ए हमें निकालना था, ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3, डेल्टा एल कितना 0.1 डिवाइड बाय 2 प्लस ही 0.1 डिवाइडेड बाय 1.5। तो 1.5 को वी कैन राइट 3/2। एलसीएम ले लो दोनों तरफ, ये देखो यहाँ पर लिया मैंने 6 एलसीएम, सो दिस बिकम्स 0.3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो दिस बिकम्स 0.4 एंड दिस बिकम्स डेल्टा ए बाय 3। सॉल्व करेंगे, डेल्टा ए की वैल्यू आएगी 0.7/2 और दिस बिकम्स 0.35। तो फाइनल एरिया की वैल्यू क्या आई, 3 प्लस माइनस 0.35 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्या किया, दोबारा समझिए, जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं वी हैव अ गिवन फार्मूला व्हिच इज लेंथ इनटू विड्थ। रेक्टेंगल का एरिया ऐसे ही निकाला जाता है। चलो ठीक है, इसके अंदर अगर मुझे ट्रू वैल्यू निकालनी होगी तो व्हाट विल वी डू, हम लेंथ इनटू विड्थ डायरेक्टली कर देंगे, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई किया, आंसर निकला है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर एरर निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन में एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड करते हैं आपस में और फाइनल एरर निकालते हैं। तो वही किया हमने, डेल्टा एल बाय एल एरर किस में था, लेंथ में, ऐसे डेल्टा बी बाय बी फ्रैक्शनल एरर किस में, बी में, विड्थ में, और इसी से हमने क्या किया, डेल्टा ए बाय ए कैलकुलेट किया। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा ए बाय ए इज द फ्रैक्शनल एरर इन एरिया। यहाँ से डेल्टा ए की वैल्यू कैलकुलेट की व्हिच कम्स आउट टू बी 0.35 और उसको अपने फाइनल आंसर में रिप्रेजेंट किया।
This is the way to calculate the error in those quantities which have been found out using multiplication. और डिवीजन में भी यही होता है, और डिवीजन में भी यही होता है. अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट हैपेंस इन डिवीजन, तो हम फोर्थ नंबर यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, डिवीजन का डेरिवेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का जो ऊपर डेरिवेशन किया ना इतना लंबा सा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है. ये फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए, ये फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए जो स्टार बना के रखा हुआ है. ऐसे ही अपन डिवीजन के लिए भी कह सकते हैं. डिवीजन के लिए वी कैन से दैट इन डिवीजन आल्सो, in division also the error is calculated by adding the fractional errors in different quantities. भाई डिफरेंट क्वांटिटीज में क्या फ्रैक्शनल एरर है, डिवीजन में भी वही चीज से कैलकुलेट होगा. देखिए ध्यान से, अगर मैं a बाय b से z निकालता हूं, तो मेरे को अगर z के अंदर कोई एरर कैलकुलेट करना हो तो हम वहां पर फ्रैक्शनल एरर इन a और फ्रैक्शनल एरर इन b को ऐड करेंगे. दैट मींस एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर डिवीजन आल्सो. द डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, द डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. और किसी को अगर डेरिवेशन सीखना हो तो मुझे कॉल करना, मैं उसको पूरा का पूरा सोल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दूंगा. लेकिन 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 डिवीजन का डेरिवेशन, मल्टीप्लिकेशन का, किसी चीज का भी डेरिवेशन इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट. फटाफट बताइए यस और नो करके कि आपको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं. अगर क्लियर हुई, यस अगर सर. अभी तक ये बताओ, अभी तक ये जो पिछला क्वेश्चन कराया है, ये क्वेश्चन तो मैं और कराऊंगा, क्वेश्चन तो 10-12 कराऊंगा. फटाफट बताओ यस और नो. क्लियर है सर. यस सर. चलिए अब क्वेश्चन करते हैं एक दो और, ठीक है. आप भी करने की कोशिश करिए. क्वेश्चन इज लाइक दिस. क्वेश्चन तो मैं कम से कम 20-30 कराऊंगा, टेंशन मत लो. प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा अभी आज ही की क्लास के अंदर. चलिए क्वेश्चन इज लाइक दिस. a is equal to 2 plus minus 0.1 and b is equal to 3 plus minus 0.2. ठीक है, ये a और b की वैल्यू है. The formula for calculating z is a by b. The formula for calculating z is a by b. My calculate the error in z. This is my question. Now, first of all, the given quantities are a and b, which are having some error. इनके पास कुछ ना कुछ error शुरुआत से present है. That means इनकी मदद से अगर कुछ निकालूंगा, जैसे मैंने z को निकाला यहाँ पर, तो उसमें भी error होगा. पहली चीज यहाँ से क्लियर होगी. ठीक है भाई, a और b दोनों में एरर था तो z में भी एरर होगा. ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या कहा जा रही है कि भाई z के अंदर कितना एरर होगा वो निकाल के बताइए. पहले हम देखेंगे z किससे कैसे क्या किया गया. z निकालने के लिए हमने a और b को डिवाइड किया. अब डिवाइड करने के बाद ट्रू वैल्यू के साथ क्या होगा, तो ट्रू वैल्यू के लिए तो हम 2/3 डायरेक्टली लिख देंगे. ठीक है, so this becomes 0.67. चलो आ गया 2/3, डायरेक्टली डिवाइड के आंसर आया. ठीक है, लेकिन अगर मुझे एरर निकालना होगा then what we will do? If we want to calculate the error, then we will add the fractional errors. तब अपन फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड करेंगे. अगर ऐड करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b. Now what is delta z by z? The fractional error in z. This delta a by a. This becomes 2 by 0.1. And what is delta b by b? This becomes 3 by 0.2. ठीक है, ये पॉइंट हटा ऊपर 0, ये पॉइंट हटा ऊपर 0. सही है. z की वैल्यू इज व्हाट? द वैल्यू ऑफ z इज 2/3. तो यहाँ मैंने 2/3 लिख दिया पूरा पूरा. इधर एलसीएम ले लूंगा 2, इधर बनेगा 40, इधर बनेगा 30. ठीक है, एलसीएम लिया. नाउ व्हाट वी विल डू,
ऐड कर दो 70/20 यहाँ पर आ गया, डेल्टा z बाय 2/3 पूरा का पूरा यहाँ आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बनेगा डेल्टा z इज इक्वल टू 70/2 इंटू 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल, बना 70/3। 70/3 को अगर सॉल्व करा जाए तो दिस बिकम्स 23.3333 एंड सो ऑन। चाहिए क्या बनेगा 23.33333, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, यस और नो, टेल मी। यस सर। इस तरीके से एरर निकाला जाता है। अब ये कोई आर्बिट्ररी क्वेश्चन था, मैंने मन से बना दिया था समझाने के लिए कि कैसे करेंगे। इन रियलिटी वैल्यूज इतनी टफ नहीं आती, इन रियलिटी वैल्यूज इस तरीके की आती है जैसा पिछला क्वेश्चन किया, ठीक है, कि बड़े आराम से आपका आंसर निकल रहा होगा। इन रियलिटी ऐसा होता है। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए एक और देखते हैं इसके ऊपर, एक छोटा सा फंडा देखते हैं, फिर उसमें क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से देखिए, एक छोटा सा फंडा क्या कहता है कि अगर मान लो इफ फॉर्मूला मेरे को ऐसे प्रोवाइडेड है, z इज इक्वल टू a टू द पावर n। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम निकाल रहे थे a इंटू बी को मल्टीप्लाई किया तो एरर क्या रहा, a बाय b किया तो एरर क्या होगा, a प्लस बी किया, a माइनस बी किया तो एरर क्या होगा, हम ये सब कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन फॉर्मूला हमेशा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऐसे ही थोड़ी ना होता है। फॉर्मूला तो ऐसा भी हो सकता है a टू द पावर n, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। इस तरीके के फॉर्मूले में v² क्या है, ये तो v की पावर में 2 है ना, इस तरीके से भी तो कोई फॉर्मूला हो सकता है आपके पास। तब हम क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे ही आपके पास एक फॉर्मूला होता है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। सो ऑल दीज फॉर्मूलाज आर व्हाट, जैसे पावर इज इक्वल टू i² r, पढ़ा ना 10th क्लास में ये चीज। तो इनमें व्हाट इज दिस i तो करंट है, लेकिन i का क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है, पावर लगा रखी है कुछ। तब हम क्या करेंगे, तब तो हम डायरेक्टली मेथड को यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है, समझिए, ध्यान से देखिए। इफ द फॉर्मूला इज z इज इक्वल टू e टू द पावर n, देन द एरर in z is calculated as follows। तब हम इस तरीके से एरर को कैलकुलेट करके, देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a, कितने बार, n बार, कितनी बार, n बार। मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, a को a से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, कितनी बार करूंगा, 9, जितनी बार उसकी पावर है। जैसे 2 की पावर 2 है तो मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 बार करता हूँ। ऐसे 2 की पावर 5 होगी तो 2 को 2 से 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर पावर n है तो n बार मल्टीप्लाई करूंगा। अब हम जानते हैं इफ मल्टीप्लीकेशन इज डन, इफ मल्टीप्लीकेशन इज डन, अगर मल्टीप्लीकेशन किया जाता है तो डेल्टा z बाय z होता है डेल्टा a बाय a। फिर देखो मल्टीप्लाई a से ही कर रखा है तो मैं लिखूंगा डेल्टा a बाय a, फिर मल्टीप्लाई a से कर रखा है तो मैं लिखूंगा डेल्टा a बाय a। सबके फ्रैक्शनल ऐड करते जाऊंगा। कितनी बार करूंगा भाई, कितनी टर्म्स थी, तो मेरे पास n टर्म्स थी तो n टाइम्स मैं इसको ऐड कर दूंगा। और जब मैंने इसको n टाइम्स ऐड किया तो मेरे पास आंसर होना है डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a बाय a। एंड ये मेरे पास फॉर्मूला निकल गया कि अगर पावर में कोई फॉर्मूला हो और वहां मेरे को एरर निकालना हो तो कुछ नहीं करना, आपको जब भी पावर में कोई फॉर्मूला दे रखा हो और आपको वहां पर एरर निकालना हो तो आप बस पावर को आगे फ्रैक्शनल एरर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप वहां पर पावर को आगे फ्रैक्शनल एरर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से आंसर आ जाता है। सिंपल सीधी सी बात है, a टू दी पावर n अगर मुझे कैलकुलेट करना है इसमें क्या एरर है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a, कितनी बार, n बार। नाउ वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन में तो हम फ्रैक्शनल एरर को क्या करते हैं, ऐड करते रहते हैं। तो सबके फ्रैक्शनल एरर को ऐड किया, कितनी बार किया, n टाइम्स। अब सेम थे तो हमने n को क्या कर दिया, आगे मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया और आगे लिख दिया डेल्टा a बाय a, एंड दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द एरर इन दिस पर्टिकुलर z क्वांटिटी। इस z क्वांटिटी में कितना एरर होगा, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है।
इसी पे बेस्ड, ध्यान से सुनना समझना, अगर इसी पे बेस्ड इस तरीके से कोई फॉर्मूला हो मेरे पास, स्पेशल केस लिखता हूँ, स्पेशल केस। अब अपन कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से कंपटीशन सवाल आएंगे, देखना बहुत आसान सवाल होंगे। अगर मान लो मेरे पास कोई फॉर्मूला दे रखा है इस तरीके से, समझना और देखो, इस देखा z इज इक्वल टू a टू दी पावर x b टू दी पावर y अपॉन c टू दी पावर z, ये कोई फॉर्मूला दे रखा है, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, स्पेशल केस बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी तो कोई फॉर्मूला हो सकता है, जैसे आपके पास होते हैं कितने सारे फॉर्मूला हमने डायमेंशन एनालिसिस में निकाले थे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो सभी की तो कुछ ना कुछ पावर है। इस तरीके के फॉर्मूले के अंदर अगर मुझे कभी एरर निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके का फॉर्मूला आपको दिखे, आप लिखेंगे डेल्टा z बाय z बराबर, अभी देखा a टू दी पावर n था तो फॉर्मूला बना ये, तो यहाँ पर भी ऐसे ही बनेगा x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा a बाय a। फिर b था, मल्टीप्लिकेशन में पावर कितनी है y, तो लिखेंगे y डेल्टा b बाय b। अब देखो नीचे क्या है, डिवाइड में, और हमने पहले ही बोल दिया था डिवीजन में भी फ्रैक्शनल एरर ऐड ही होता है, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम ऐड ही करते हैं हमेशा। तो डिवीजन वाला भी हम यहाँ पर z इंटू डेल्टा c बाय c ऐड कर देंगे। तो कुछ नहीं है, ऊपर जो फॉर्मूला निकाला उस फॉर्मूले का यहाँ पर एप्लीकेशन किया, ऊपर जो फॉर्मूला निकाला z इज इक्वल टू a टू दी पावर n, उसका नीचे क्या किया है, एप्लीकेशन किया है, हमने उसको नीचे अप्लाई किया है कि भाई a टू दी पावर n का तो एरर ऐसा निकलेगा, लेकिन अगर खूब सारी पावर्स हो तो क्या करेंगे, तो हम हर एक के फ्रैक्शन एरर के साथ उनकी पावर को मल्टीप्लाई कर करके ऐड करते रहेंगे, ठीक है। और एक चीज याद रखना, यहाँ पर पावर को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। दोबारा सुनो, a टू दी पावर n को एरर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a बाय a, ठीक है। अगर मेरे पास फॉर्मूले में सिर्फ एक की पावर ना हो, ऐसे 3-4 क्वांटिटी हो जिसकी पावर्स हो, जैसे a टू दी पावर x, b टू दी पावर y, c टू दी पावर z, तो हम क्या करेंगे, यही ऊपर वाला फॉर्मूला जो पहले a टू दी पावर n के लिए लगाया था तो 3 बार लगा देंगे, x इंटू a टू दी डेल्टा a बाई प्लस y इंटू डेल्टा b बाई b प्लस z इंटू डेल्टा c बाई c, एंड द आंसर कम्स। कैसे इस पे क्वेश्चन आता है, तो आइए एक जेई का क्वेश्चन करते हैं। जेई मेंस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जेई मेंस 2016 या 2015 का सवाल है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, if the error in the measurement of radius of a ball is 2 plus minus 0.1 meter centimeter, then the error in its volume will be, then the error in its volume will be। भाई अगर एक बॉल है जिसके रेडियस कुछ इस तरीके से है मेरे पास, तो उसके वॉल्यूम में कितना एरर होगा, ये जेई मेंस का सवाल है। ये एक साल पूछा गया था, इसके अगले साल ऐसा ही एक सवाल पूछा गया था, अभी करवाऊंगा थोड़ी देर। तो देखिए ध्यान से, रेडियस की वैल्यू कितनी रखी, 2 प्लस माइनस 0.1, इसका मतलब ट्रू वैल्यू है 2, एरर कितना 0.1। हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, देखो बॉल कैसी होती है, स्फेरिकल, बॉल कैसी होती है, स्फेरिकल, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल सही बात है, तो इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। परफेक्ट, पढ़ा होगा 10th क्लास में ये चीज आपने। देखिए वॉल्यूम निकल रहा है रेडियस के क्यूब से, इसके आगे मल्टीप्लिकेशन में है मेरे पास 4/3, देखो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है 4/3, ये तो कभी चेंज होगी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि 4 का 5 हो गया या 4 का 4.1 हो गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड पाई इज ऑलवेज 22/7, तो पाई इज आल्सो कांस्टेंट, सो वी कैन से that in this particular equation 4/3, in this particular equation 4/3 and pi they are constant quantities, ये तो कभी चेंज नहीं होंगी, इनके अंदर कोई एरर नहीं होगा।
That means whatever error is present, that is due to the radius only. So हम क्या लिखेंगे, देखो वैसा ही दिख रहा है मेरे को, z is equal to a to the power n वाला फॉर्मूला बन गया। अब z क्या है यहाँ पर, डेल्टा v by v है, a to the power n क्या दिख रहा है, r to the power 3, so 3 को मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा डेल्टा r by r। नाउ व्हाट इज डेल्टा r, तो सबसे पहले सारी चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान से देखो। वॉल्यूम की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू r का क्यूब मतलब 8। यहाँ से अपन वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू। नाउ व्हाट वी विल डू, डेल्टा v by v इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा r कितना है 0.1 और r कितना है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 0.3/2। डेल्टा v की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये बनेगा 0.3/2 इंटू v, और v की वैल्यू जो यहाँ निकली वो हम यहाँ रखेंगे, तो डेल्टा v की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट किया, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एरर एनालिसिस। किसके लिए, जब आपके पास क्वांटिटीज की पावर्स हो, a to the power n, b to the power something else, c to the power something else and so on। इसी पे बेस्ड ये जेई मेंस में 2015 में आया था या 14 में आया था, या जेई मेंस का सवाल है, इतना तो मुझे कंफर्म है। ठीक है, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता, लेकिन उसके ठीक अगले ईयर में क्या सवाल आया था उसकी बात करते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या डाउट है। चलिए ध्यान से देखना, एग्जैक्ट देखना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। बोल रहा है इफ द एरर इन द मेजरमेंट, if the error in the measurement of a ball is 3%, then measurement of radius, ठीक है, of radius of a ball is 3%, then the error in volume will be, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हुए थे 4, 6%, 9%, 12% और 15%। ये 4 ऑप्शन हमारे पास थे। ठीक अगले ही साल हमसे जेईई मेंस में ये सवाल पूछा गया। देखिए दिया क्या है रेडियस, पूछा क्या है वॉल्यूम, फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम जो पहले बताया था, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो 4/3 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, डिपेंड किस पे करेगा, आर क्यूब पे। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा r बाई r। अब ये 3% क्या है, परसेंटेज एरर। क्या है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा r बाई r मल्टीप्लाइड बाई 100, लेकिन परसेंटेज को फ्रैक्शन में करूंगा तो क्या बनेगा 0.03। सही है, 0.03 उठाया यहाँ रख दिया, तो डेल्टा v बाई v क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू 0.03। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू 0.09। ये तो बना फ्रैक्शन में, परसेंटेज पे लाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आंसर क्या आ जाएगा 9%। बच्चों वाला सवाल 9% आंसर। क्या इस क्वेश्चन में फ्रैक्शनल एरर दे रखा है और ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रखी थी, काम तो दोनों में सेम था, दोनों के अंदर हमें वॉल्यूम में एरर निकालना था, दोनों के अंदर फॉर्मूला सेम लग रहा है, दोनों के अंदर z इक्वल टू a टू द पावर n वाला ही फॉर्मूला लग रहा है। देखिए दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, बोथ द क्वेश्चंस आर आइडेंटिकल टू वन अनदर, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अब इसमें क्या टफ है मुझे समझ नहीं आता। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, पहले मुझे बताइए ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए, यस और नो। ठीक है, हैंड रेज नहीं चाहिए मुझे। यस सर। Yes, sir. सभी बताइए, बाकी क्लास में बैठे ना, टेल मी। Yes, sir. डूइंग वन मोर क्वेश्चन। आई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, इन दी गिवन फॉर्मूला, ये भी क्वेश्चन जेई का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। गिवन फॉर्मूला इज p इज इक्वल टू a टू द पावर 2 b टू द पावर 2 and c टू द पावर हाफ।
ये मेरे पास क्वेश्चन है। चलिए, द परसेंटेज एरर in A, B and C is 2%, 3% and 4% respectively. ठीक है, respectively. चलिए, full stop. Calculate the percentage error in P. भाई हमें बोल रहा है कि ए और बी और सी में परसेंटेज एरर इतना इतना है, तो बताओ परसेंटेज एरर पी में कितना होगा। देखिए, ऊपर वाला जो फंडा सीख चुके हैं उस फंडे के हिसाब से अगर इक्वेशन बनाऊं तो ये बनेगी डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए मल्टीप्लाई बाय 2। साथ ही साथ बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी बाय बी, और ये बनेगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा सी बाय सी। ठीक है, हमने क्या करना है, हमेशा जो भी पावर है उसको फ्रैक्शनल एरर में मल्टीप्लाई कर दो। अब गिवन क्या है, परसेंटेज एरर। ए का परसेंटेज एरर 2 है, बी का 3 है और सी का 4 है। तो फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, तो मैं लिखूंगा, देखो डेल्टा ए बाय 0.02 डिवाइड बाय 100 कर दिया। ऐसे ही डेल्टा बी बाय बी कितना होगा, तो 0.03 होगा। ऐसे ही डेल्टा सी बाय सी कितना होगा, तो 0.04 होगा। उठाइए ये तीनों वैल्यूज पुट कर दिए इसमें, मेरे को आंसर मिलेगा डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए which is 0.02, delta b by b which is 0.03 and delta c by c which is half into 12% क्या? 0.0। क्या आ रहा है आंसर? 12%। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 0.04 प्लस 0.06 एंड प्लस 0.02, so the answer becomes 0.12। ये तो बना फ्रैक्शन के अंदर, लेकिन हमसे पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू 12%। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है मुझे तो समझ नहीं आता, क्या मुश्किल है। आपको तो बस ये देखना है क्या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है। क्या पावर है, बिल्कुल है। जब पावर है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, फ्रैक्शनल एरर में पावर को ऐड मल्टीप्लाई करिए, सभी को ऐड करिए, फ्रैक्शनल एरर को पुट करिए, आंसर निकालिए। बच्चों वाले सवाल, एकदम ऐसे सवाल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो कर रहे हैं, कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, एरर एक एनालिसिस फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, प्लस प्लस माइनस ही तो करना। एक मैथ्स का तरीका ही तो सीखा है हमने, और क्या सीखा है, ऐसा समझिए मैथ्स है और कुछ नहीं। मैथ्स की तैयारी कैसे होती है, बाय डूइंग द प्रैक्टिस, बाय रिवाइजिंग, डूइंग द प्रैक्टिस। चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। द फॉर्मूला इज G इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L स्क्वायर बाय T, सॉरी 4 पाई स्क्वायर L बाय T स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मेरे पास। कैलकुलेट error in G if percentage error in L is 2% and T is 3%। बताइए, L के अंदर परसेंटेज एरर दे रखा है 2% और T के अंदर परसेंटेज एरर दे रखा है 3%। हमसे पूछा G के अंदर कितना परसेंटेज एरर होगा, 8% है क्या? 8% होगा क्या चलो भाई? मेरे तो 4 आंसर और आया। पाई, 4 और पाई तो कांस्टेंट है, इसको तो यूज ही नहीं करना। बना डेल्टा G बाय G इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L प्लस डेल्टा T बाय T, लेकिन पावर में 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2। उठाइए, देखो 2%, ये बना 0.02, यहाँ पर आ गया 0.02, ये बना 3%, आ गया 0.03, तो ये बना 2 इंटू 0.03, ये बना डेल्टा G बाय G। आंसर आ गया यहाँ से 0.02 प्लस 0.06, आंसर आ गया 0.08 डेल्टा G बाय G। परसेंटेज के फॉर्म में करेंगे तो 8%। क्या मुश्किल है इसमें, बिल्कुल सही आंसर है गौतम, 8% इज द फाइनल आंसर।
दिस इज आल्सो आस्क्ड इन योर जेईई एग्जामिनेशन, मेंस के अंदर पूछा जा चुका है सवाल। एरर दिया है, एक तीसरी क्वांटिटी में एरर पूछा है जो कि दो या तीन की मदद से बनता है। अब वो एरर कैसे निकाला जाएगा तो डिपेंड करेगा कि मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, और उसके हेल्प से अपन कैलकुलेट करेंगे। बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? फास्ट, यस और नो? Yes, sir. चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी था आज की क्लास में। किसी को कोई भी डाउट है तो आप डाउट बता सकते हैं, इफ देयर इज एनी डाउट। अगर डाउट नहीं है तो अपन क्लास को खत्म करें। चलिए, नो डाउट। चलिए फिर क्लास को आज की खत्म करते हैं। आज आपको नोट्स मिल जाएंगे, आज ये चैप्टर एंड पे आ चुका है। आज आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स पढ़िए, नोट्स को अपने कॉपी में एक सेपरेट फिजिक्स की कॉपी में बनाइए। ठीक है, एक फिजिक्स की कॉपी बनानी है, एक रजिस्टर बनाना है, 300-400 पेज का बनाओगे बहुत अच्छी बात रहेगी, बार बार 2-3 खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमम 300 to 400 पेजेस का आप एक रजिस्टर बनाइए, पार्ट फर्स्ट का, पार्ट सेकंड का अलग बनेगा। चलिए, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप यूनिट्स एंड डायमेंशन से पहले चैप्टर से लिखना शुरू करेंगे, जो मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो मुझे कॉल कर सकता है। आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। सर अपन ने वो ओलिए कैसे